समाजवाद के सबसे मजबूत स्तंभों में शुमार राम मनोहर लोहिया की 107वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कुछ इस तरह याद किया कि विपक्ष को लोहिया के सिद्धांतों की एक बार फिर याद दिला दी। पीएम मोदी ने राम मनोहर लोहिया, उनका आचरण, उनके विचार एक ब्लॉग के जरिए कुछ इस तरह से सामने रखे कि हर किसी को एहसास हो जाए कि भले ही वो लोहिया के वचनों, उनके सिद्धांतों पर चलने की बात करते हो, लेकिन असल में वो इससे कोसों कोसों दूर है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए दुनिया भर में शुमार नरेंद्र मोदी ने पहले अपने ब्लॉग के जरिए आपातकाल से अब तक के कांग्रेस के कर्मों को सबके सामने खोलकर रख दिया था। बता दिया था साल 1975 से लेकर आज तक कांग्रेस किस रास्ते पर चलती आई है, किस तरह अच्छे कामों पर भी कांग्रेस सवाल उठाती आई है, किस तरह सेना के पराक्रम पर शक करने से कांग्रेस पीछे नहीं रही। ठीक वैसे ही अब पीएम मोदी ने लोहिया के विचारों को सबके सामने रखकर उनको अपना आदर्श मानने वालों को आईना दिखा दिया है कि लोहिया के दिखाए रास्ते पर चलने का दम भरने वाले लोग असल में किस दिशा में जा रहे हैं और लोहिया ने जो रास्ता दिखाया था, उनका रास्ता उस रास्ते से कितना अलग है। प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन का वो समय याद किया जब देश के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब युवा लोहिया ने आंदोलन की कमान संभालते हुए भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था, ताकि किसी भी हाल में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन धीमा न पड़ जाए। मोदी अपने ब्लॉग में बताते हैं कि गरीबों, शोषितों, वंचितों को जब भी मदद की जरूरत पड़ी, लोहिया वहां मौजूद मिले और उन्हीं को आदर्श मानते हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए एनडीए ने इसे अपनी जीवन धारणा बना लिया है। लोहिया के विचारों के अनुरूप एनडीए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि सिंचाई योजना, ई-नैम, सॉइल हेल्थ कार्ड और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों के हित के लिए काम कर रही है। फिर पीएम मोदी ने लोहिया के पुरुष और महिला को समान रूप से देखने को भी याद किया। फिर अपने सबका साथ सबका विकास अभियान का जिक्र करते हुए मोदी ने यह साबित कर दिया कि एनडीए भी उन्हीं के पदचिन्हों पर आगे बढ़ रही है। एनडीए के 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाता है कि उसने लोहिया के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। अगर आज वो होते तो एनडीए सरकार के कार्यों को देखकर निश्चित रूप से उन्हें गर्व की अनुभूति होती। फिर पीएम मोदी ने लोहिया के दौर में ही कांग्रेस को पहचान लेने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि उसी दौर में कांग्रेस देश के लिए घातक हो चुकी थी और लोहिया इसे बखूबी समझते थे। तभी तो उन्होंने साल 1962 में कहा था, कांग्रेस शासन में कृषि हो, उद्योग हो या फिर सेना, किसी भी क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ है। मौजूदा दौर में राजनीति के इस रूप से आहत पीएम मोदी ने कहा, राजनीति में जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, डॉक्टर लोहिया भी उन्हें देखकर व्यथित और विचलित हो जाते। वो दल जो डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श बताते हुए नहीं थकते, उन्होंने पूरी तरह से उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। ये दल डॉक्टर लोहिया को अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। अपने पिछले ब्लॉग में वंशवादी राजनीति करने वाली कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर लोहिया वंशवादी राजनीति को हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे। आज वो ये देखकर जरूर हैरान परेशान होते कि उनके अनुयायियों के लिए अपने अपने परिवार का हित सबसे ऊपर है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स में डूबी पार्टियों के आचरण को पीएम मोदी लोहिया के विचारों से बिल्कुल अलग बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी के पक्षधर रहने वाले लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली पार्टियों ने 3 तलाक जैसी अमानवीय प्रथा को खत्म करने की एनडीए की कोशिश का विरोध किया। अपने ब्लॉग की आखिरी लाइनों में पीएम लिखते हैं कि लोहिया के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टियों को अपना पक्ष साफ कर देना चाहिए कि उनके लिए लोहिया के विचार और आदर्श बड़े हैं या फिर वोट बैंक की राजनीति। आज 130 करोड़ भारतीयों के सामने ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि जिन लोगों ने डॉक्टर लोहिया तक से विश्वासघात किया, उनसे हम देश सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जाहिर है जिन लोगों ने डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से छल किया है, वो लोग हमेशा की तरह देशवासियों से भी छल करेंगे। पीएम मोदी ने अपने इस ब्लॉग के जरिए उन सभी राजनीतिक पार्टियों को निशाने पर लिया है जो वंशवाद को बढ़ावा देते हुए देश हित के लिए कम बल्कि अपने हित के लिए ज्यादा सोचते हैं। अपने पहले ब्लॉग में कांग्रेस, तो इस ब्लॉग में पीएम ने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी तंज कस दिया, क्योंकि वो समाजवादी ही है जो सबसे ज्यादा लोहिया का गुणगान करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन पीएम मोदी के मुताबिक उन सभी का आचरण, उनका व्यवहार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बिल्कुल मेल नहीं खाता।